अगले दिन विद्या के अम्मा बाबा जब घर आए तो उन्होंने उसे बेहोश पाया। ये विद्या की जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। विद्या, उठो बेटा, उठो, उठो। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? ये सब क्या है? अम्मा, बाबा। आप सोचिए क्या बीती होगी उस 20 वर्ष से कम उम्र वाले ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक न करें। बेटी पर जिसे अपने माँ बाप को ये बताना पड़े कि उसका शारीरिक शोषण हुआ है, जिसे वो कभी समझ नहीं सकते थे। ऐसा नहीं हुआ है तुम्हारे साथ? नहीं अम्मा, ये सच में मेरे साथ हुआ है। पर जैसे कि उम्मीद थी, उन्हें विद्या पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा जैसे उसे कोई खतरनाक मानसिक बीमारी हो गई है और उन्होंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, ये सोचकर कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। विद्या खुद एक डॉक्टर थी और जानती थी कि ये केस मेडिकल साइंस की समझ के बाहर है, पर फिर भी विद्या के अम्मा बाबा जिस डॉक्टर से मिले, उन्होंने उस बीमारी को बड़ा ही कन्वीनियंट सा नाम दे दिया, स्लीप पैरालिसिस। बाद में जब मेडिकल टेस्ट के रिजल्ट्स आए तो ये साबित हो गया कि विद्या का शारीरिक शोषण हुआ था। सब हैरान थे, पर विद्या के साथ जो बीता उसे विद्या ही जानती थी। विद्या को कुछ 3 दिन ऑब्जर्वेशन में रखा गया। इस दौरान डॉक्टर अलग अलग ट्रीटमेंट्स ट्राई करते रहे और फिर एक दिन जिस असलियत को विद्या समझाने की कोशिश कर रही थी, वो खुद ब खुद उनके सामने आ गई। बीस वर्ष से कम उम्र वाले ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक न करें। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। अम्मा बाबा मुझे घर ले आए, पर अब मैं एक जिंदा लाश की तरह हो गई थी। और उस वक्त मैं विश करती थी कि काश मुझे मौत आ जाए और मुझे मुक्ति मिले इस टॉर्चर से। और फिर एक दिन पता नहीं अम्मा को क्या सूझा, उन्होंने
श्री की माँ मेरी बुआ को घर बुलाया। देखो अब इसकी इस हालात में कुछ कहना है तुम्हें? जीते जी मर रही है मेरी बेटी। लेकिन मुझे माफ कर देना। मैंने ये सब कुछ श्री के लिए किया। बुआ ने बताया कि अपने इकलौते बेटे श्री की मौत का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए उन्होंने एक तांत्रिक से उसकी आत्मा को वापस बुलाया। इसके बाद अम्मा और बाबा मुझे हमारे गांव अलेप्पी ले गए, जहां हमारे कुलगुरु के साथ मेरा इलाज शुरू हुआ। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें।